हेलो, वेलकम टू फोरम ट्यूशन इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो CSIR नेट जून 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा फ्रॉम पार्ट सी। इस क्वेश्चन में उसने कहा है लेट ए बी 6/6 मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर्स विद करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x-3^2 x-2^4 एंड मिनिमम पॉलिनोमियल x-3^1 x-2^2। देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए कैन बी दिस और दिस। ओके, तो हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए होता है किसी मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें एक तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए होती है उस मैट्रिक्स की, और मिनिमम पॉलिनोमियल। हमें दोनों ही जहाँ पर दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हम जो फर्स्ट ईगन वैल्यू होती है 3 और 2, हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है इस मैट्रिक्स की ईगन वैल्यूज हैं जो भी मैट्रिक्स है। तो हम जो फर्स्ट ईगन वैल्यू होती है उसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है हम उसकी पॉसिबल पार्टीशंस बनाते हैं। यहाँ पर 3 फर्स्ट ईगन वैल्यू है, उसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, 2 है। 3 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है। तो हम पॉसिबल पार्टीशंस लिखते हैं 3 की। यहाँ उसको हम ऐसे लिखते हैं पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ 3 जी 2 ऑफ ईगन वैल्यू 3 इक्वल टू, एक तो 2 ही हो जाएगी, दूसरी होगी 1+1। यही 2 पॉसिबल पार्टीशन बनती हैं ना इस 2 की। और अब हम चलते हैं मिनिमम पॉलिनोमियल पर। मिनिमम पॉलिनोमियल में हम ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर मतलब इस ईगन वैल्यू का जो फैक्टर बनता है 3 ईगन वैल्यू का, उसकी पावर देखते हैं। उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो हम इस कलेक्शन में से वो वाली पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें 1 इंक्लूड हो, और वो वाली रिजेक्ट कर देंगे जिनमें 1 इंक्लूड नहीं हो। तो ये वाली रिजेक्ट होगी, ये वाली सिलेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ से हमें पता क्या चला, यहाँ से हमें ये पता चला भी जो मैट्रिक्स ए है उसमें ईगन वैल्यू 3 के 1/1 के 2 ब्लॉक्स होंगे। ये भी 1/1 का एक ब्लॉक होगा, 1/1 का 2 ब्लॉक होगा, मतलब ईगन वैल्यू 3 के 1/1 के 2 ब्लॉक्स होंगे। ओके, तो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है यहाँ पर ये भी 1/1 का ब्लॉक है, ये भी 1/1 का ब्लॉक है। तो ये इसका मतलब ये हो सकता है ये भी 1/1 का ब्लॉक है, ये भी 1/1 का ब्लॉक है, ये भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है 1/1 के ब्लॉक हैं 2। ओके, यहाँ पर जो ईगन वैल्यू 3 है उसका 1/1 का कोई ब्लॉक नहीं है, 2/2 का एक ब्लॉक है। तो ये वाला तो यहीं से गलत हो गया। ओके, तो ये वाला जहाँ से गलत हो गया। अब हम ऐसे ही सेकंड जो ईगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स ए की उस पर चलते हैं। सेकंड ईगन वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, सेकंड ईगन वैल्यू 2 है और 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है। हम 4 की पॉसिबल पार्टीशंस बनाते हैं, जैसे कि हमने 3 की 2 की बनाई थी। तो पार्टीशंस ऑफ 4 कितनी बनेगी, वो कितनी बनेगी, एक तो 4 ही हो जाएगी, एक होगी 3+1 हो जाएगी, एक होगी 2+2 की हो जाएगी, एक हो जाएगी पार्टीशन 2+1+1 हो जाएगी, एक हो जाएगी 1+1+1+1। ओके, तो ये पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ 4 हो गया फॉर ईगन वैल्यू 2 के लिए। यहाँ पर 2 आना है फॉर ईगन वैल्यू 2 के लिए। ओके, 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, हमने 4 की पॉसिबल पार्टीशन बना ली। हम आते हैं अब मिनिमम पॉलिनोमियल पर। मिनिमम पॉलिनोमियल में हम जो फैक्टर बना है ईगन वैल्यू 2 का, उसकी पावर देखते हैं। उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो हम इस कलेक्शन में थे, जो ये पार्टीशन की कलेक्शन है, इसमें से वो वाली पार्टीशंस को रिजेक्ट कर देंगे जिनमें 2 शामिल नहीं है, उन पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे जिनमें 2 शामिल है। मतलब ये भी रिजेक्ट होगी, ये भी रिजेक्ट होगी, इसमें 2 है ये वाली हो सकती है, इसमें 2 है ये वाली हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी ये कि उसमें जो ईगन वैल्यू 2 है उसके 2/2 के 2 ब्लॉक्स हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। या फिर उस ईगन वैल्यू उस मैट्रिक्स की जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है उसमें 2 ईगन वैल्यू के 2/2 का एक ब्लॉक हो सकता है, और 1/1 का 2 ब्लॉक्स हो सकते हैं, 1 2। ओके, तो हम अब देखते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। ये 2 ईगन वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर ये एक ब्लॉक बना है 2/2 का। ओके, नहीं, हमें यहाँ से साफ ही पता चला है ये वाला एक फुल ब्लॉक है, ये वाला है 4/4 का ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ से ये वाली तो कैंसिल होगी। सेकंड नंबर ऑप्शन में हम देखते हैं, ये वाला देखिए 2/2 का एक ब्लॉक हो गया, यहाँ से ये 1/1 का, ये 1/1 का। हमें यही तो चाहिए था ना, 2/2 का एक ब्लॉक होगा, 1/1 का, 1/1 का फॉर ईगन वैल्यू 2 के लिए। तो ये वाला सही हो गया। इसी तरह से हम आगे देखते हैं।
हमें क्या चाहिए था, 2 जो इगन वैल्यू 2 है उसके, ये वाली पार्टीशन भी हमने सिलेक्ट की थी ना, 2/2 के 2 ब्लॉक्स होंगे, 2/2 का ये एक ब्लॉक हो गया, 2/2 का ये दूसरा ब्लॉक हो गया। ओके, इगन वैल्यू 2 के लिए 2/2 के 2 ब्लॉक्स चाहिए थे, तो ये पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ जो थर्ड है वो सही होगी। थैंक यू।